हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि पार्टिकल बोर्ड और एमडीएफ बोर्ड में क्या डिफरेंस होता है और पार्टिकल बोर्ड और एमडीएफ बोर्ड का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आपको वीडियो शुरू कर लेते हैं और आपको समझाते हैं कि भैया पार्टिकल बोर्ड का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हो, एमडीएफ बोर्ड का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हो। दोस्तों, बात करते हैं पार्टिकल बोर्ड की, तो ये कुछ इस प्रकार से साइड से आपको दिखता है। ठीक है, आपने देख लिया, आपको समझ में आया होगा कि कैसा यहाँ से साइड से इसकी फिनिश आती है। और ये चीज़ किस में यूज होती है, देखो ये हर तरीके का फर्नीचर बनाने में यूज नहीं हो सकती। ये सिर्फ आपको टेबल का टॉप बनाने में यूज कर सकते हो, आप इसको टीवी यूनिट बनाने में यूज कर सकते हो, आप इसकी वार्डरोब भी बनवा सकते हो और इसको आप दो तीन जगह और भी बहुत सारी जगह पर यूज कर सकते हो जहां पर पानी का उपयोग नहीं होना है उसके ऊपर, या पानी कम से कम लगना है, उस जगह पर आप इस पार्टिकल बोर्ड का यूज कर सकते हो। क्योंकि पानी से ये खराब हो जाता है और इसकी स्ट्रेंथ भी कम होती है। इसकी जो स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है मेरे भाई। स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी ना के बराबर, मतलब होती तो है, पर 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद क्या होगा कि इसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी खत्म होने लग जाती है। इसलिए पार्टिकल बोर्ड का ज्यादा जगह पे यूज नहीं होता। भाई अगर तरीके से यूज करोगे, ज्यादा कुछ उसमें वजन नहीं दोगे, आराम से यूज करोगे, कोई भी सिंगल पर्सन यूज कर रहा है तो वो तरीके से यूज कर सकता है, तो ये 10 साल तक आराम से मेरे हिसाब से चल सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास क्या है कि हमने पार्टिकल बोर्ड से बनवाया है बहुत सारी चीजें, और क्या होता है कि 2-3 साल में क्या है कि उसके स्क्रू निकल जाते हैं, उसके लैचेस खराब हो जाते हैं। ठीक है, हिंजेस भी अगर खराब हो जाते हैं तो हमको ये सामना करना पड़ा इस चीज का। तो अभी हम क्या है कि पार्टिकल बोर्ड सस्ता होता है और एक इंजीनियर्ड वुड का प्रोडक्ट होता है, इंजीनियर वुड कैटेगरी का प्रोडक्ट होता है। और क्या होता है कि इसके बारे में हमने आपको बता दिया बहुत सारे वीडियोस में। तो दोस्तों, बात करते हैं एमडीएफ बोर्ड की, जिसका की फुल फॉर्म होता है मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड। एमडीएफ का फुल फॉर्म होता है मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड, जो कि कुछ इस प्रकार की फिनिश आती है इसकी। और यहाँ से साइड से देखोगे तो भैया आपको ऐसा दिखेगा, देखो अब दिख रहा होगा फिनिश। अब मैं इसके ऊपर आपको पार्टिकल बोर्ड रख के दिखाता हूँ, दोनों की फिनिश का आपको समझ में आ जाएगा कि कैसी फिनिश आती है। तो स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा। तो एमडीएफ बोर्ड क्या होता है कि एक इंजीनियर्ड वुड का प्रोडक्ट होता है, बट ये पार्टिकल बोर्ड से अच्छा होता है। इसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी पार्टिकल बोर्ड से थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है। यानी कि अगर पार्टिकल बोर्ड की कैपेसिटी 100% है तो इसकी होगी कितनी, 150% होगी मान लो। ठीक है, और पर प्लाई बोर्ड से इसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, प्लाई बोर्ड तो अपने ही आप में एक ओजी मटेरियल है, ठीक है, जिसको बरसों से यूज करते हुए आ रहे हैं हम। और ये आपको लेमिनेट भी मिल जाएगा, प्री लेमिनेटेड भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, और इसके जो फायदे होते हैं वो क्या होते हैं कि भैया ये जो होता है एमडीएफ बोर्ड, वो आपको मोल्ड हो जाता है। ये किसी भी शेप में आप इसको मोल्ड कर सकते हो या करवा सकते हो। ठीक है, और ये सीएनसी कटिंग भी हो जाता है। तो इसका ज्यादातर यूज मोल्डिंग में, सीएनसी कटिंग में और पैनल बनाने में भी यूज आजकल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो मोल्डिंग के पहले मटेरियल यूज करते थे, एमएस यूज करते थे या प्लाई बोर्ड यूज करते थे, वो भारी भी हो जाता है और क्या होता है कि महंगा भी आता है। तो आजकल अल्टरनेटिव है कि भैया मोल्डिंग करना है या कुछ पैनलिंग करना है या दीवार पे कुछ आर्ट वर्क करना है, तो एमडीएफ बोर्ड का ही यूज अभी रिसेंट में चल रहा है। ठीक है, इसके एडवांटेज होते हैं पार्टिकल बोर्ड के ऊपर कि इसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। ये कुछ हद तक मॉइस्चर रेजिस्टेंट होता है, तो 100% नहीं होता। ठीक है, उसके बाद ये कहीं भी किसी भी शेप में मोल्ड इसको कर सकते हो, सीएनसी कटिंग इसके ऊपर हो जाती है। और इसके डिसएडवांटेज बता दूं कि भैया इसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी उतनी भी अच्छी नहीं होती। 10 साल 20 साल चल जाएगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा इशू आना शुरू हो जाता है 20 साल के बाद। किसमें, फर्नीचर्स में। बाकी मोल्डिंग वोल्डिंग में कुछ नहीं आएगा, फर्नीचर्स में कभी कभी इशू आना शुरू हो जाता है, तो नॉर्मल आप रिपेयर कर सकते हो, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो पार्टिकल बोर्ड आजकल यूज कर रहे हैं और इसको सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे कर रहे हैं, जैसे कि किचन हो गया जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी का यूज होता है ना, वहां पर, और टीवी यूनिट में कर रहे हैं। और बाथरूम में भी इसका एक और बोर्ड आता है जिसको बोलते हैं HDHMR। ठीक है, उसका यूज हम क्या करते हैं कि बाथरूम वगैरह में, किचन वगैरह में करते हैं। वो भी एक टाइप का पार्टिकल बोर्ड ही आता है, बट उसमें क्या होता है कि कुछ केमिकल मिला देते हैं, वाटर रेजिस्टेंट वो हो जाता है, तो बहुत सालों तक वो वाटर रेजिस्टेंट रहता है। ठीक है, तो आपको डिफरेंस समझ में आया कि भैया आपको
तो पार्टिकल बोर्ड कहाँ यूज करना है, एमडीएफ बोर्ड कहाँ यूज करना है, दोनों का यूज हो रहा है, पर आपको आपको आपके क्लाइंट के हिसाब से समझना है कि उसका यूज क्या है। ठीक है, उसके हिसाब से आप पार्टिकल बोर्ड भी यूज कर सकते हो, एमडीएफ बोर्ड भी यूज कर सकते हो, दोनों ही गुड ऑप्शन आपके बन सकते हैं। और इनके बारे में हमने पूरी वीडियो पहले ही डाल चुके हैं, तो वो वीडियो पहले देख लो और हमारी सीरीज मास्टरी इन इंटीरियर डिजाइनिंग को फॉलो करो, जाके देखो, प्लेलिस्ट देखो, एक एक वीडियो देखो, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि भाई इंटीरियर डिजाइनिंग में क्या क्या चीजें होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।